तो देश की बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक्सिस म्यूचुअल फंड ने एक नया एनएफओ लॉन्च कर दिया है। इसका नाम है एक्सिस मल्टी एसेट एक्टिव एफओएफ। चलिए इसकी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद सर से इस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे। तो म्यूचुअल फंड हाउस की अगर बात करें तो फिर ये रैंक 7 है, मतलब 7वीं सबसे बड़ी एएमसी है और एएम जो है इसका करीब 3.3 लाख करोड़ रुपए का है और करीब 15-16 साल पुरानी ये एक तरह से एएमसी है। फंड जो ये लेकर आया है एक्सिस मल्टी एसेट एक्टिव एफओएफ, जैसे कि हम लोग ने आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं इसको। और इसका अगर बेसिकली हम लोग इसकी अगर बात करें तो फिर इक्विटी हो गया, डेट हो गया, गोल्ड हो गया, रीट्स हो गया, उसमें सीधे सीधे इसमें एक तरह से निवेश नहीं करते। मल्टी एसेट है लेकिन इसमें दूसरे फंड ऑफ फंड्स में एक तरह से यहाँ पर निवेश किया जाता है, उसमें बेहतर रिटर्न कमाने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो 21 नवंबर से ये खुल चुका है, यानी कि फ्राइडे को ये खुला है। 5 दिसंबर तक आप इसमें यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा अलॉटमेंट जो होगा वो 11 दिसंबर को आपको इसका अलॉटमेंट जो होगा वो मिल जाएगा। मिनिमम निवेश आप इसमें 100 रुपए से कर सकते हैं, यानी कि एसआईपी भी 100 रुपए की हो सकती है और लमसम निवेश भी जो है वो 100 रुपए का आप इसमें कर सकते हैं। एग्जिट लोड निल है, यानी कि कभी भी आप इसमें से पैसे निकालिए, कोई भी एग्जिट लोड आपको देना नहीं पड़ेगा। फंड मैनेजर्स की अगर बात करें तो देवांग शाह, श्रेयस दिवालकर, आदित्य पगारिया, मयंक हयानकी और कृष्णा नारायण, इसके 4-5 एक्चुअली फंड मैनेजर्स हैं जो इस फंड को यहाँ पर मैनेज करेंगे। सर सबसे पहले तो सर यही जानना चाहेंगे हम लोग कि ये एक्सिस मल्टी एसेट जो एक्टिव एफओएफ फंड हैं ये किस तरह से काम करते हैं, क्या इनका प्रोसेस होता है पूरा? देखिए, जो ब्रॉडली डिटेल्स आपने भी शेयर की और जो है वो ये अपनी एक्सिस की ही जो इक्विटी, ये इक्विटी में और डेट में और गोल्ड सिल्वर में निवेश करेंगे। तो ब्रॉडर पहला जो है इनका जो आप ये कह सकते हैं यूनिवर्स, वो है आपका इक्विटीज, डेट एंड commodities which is like primarily gold and silver. Now second ये है कि ये अपनी इक्विटी जो कंपोनेंट है वो अपनी एक्सिस की स्कीम्स में डालेंगे और अगर कोई ऐसी स्कीम जो एक्सिस के प्लेटफॉर्म पे नहीं है ये किसी दूसरे फंड हाउस में भी डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सेक्टर फंड हो गया या कोई थीम हो गई जो इनके पास अवेलेबल नहीं है, तो इक्विटी का जो पोर्शन है वो इनका जो है वो इसके इस तरीके से मैनेज होगा और अगेन डेट का कंपोनेंट रहेगा और गोल्ड सिल्वर का कंपोनेंट रहेगा। अब इसमें अभिषेक जी ऐसा है क्योंकि इस वाले मल्टी एसेट में जो मुझे थोड़ा बहुत जो मैंने पढ़ा उसमें यूएस इक्विटीज का जिक्र नहीं है, तो अगर उसको आप हटा दे तो ये 3 एसेट क्लास में जो है फंड को निवेश किया जाएगा। तो ऑब्वियसली मल्टी एसेट अगर आप पिछले 1 साल का देखें तो वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग कैटेगरीज में रहा है और प्राइमरीली बिकॉज ऑफ गोल्ड। अब आप अगर इसको बोले कि निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस फंड को देखा जाए तो अगेन जो भी निवेशक है जिन्होंने मल्टी एसेट फंड में निवेश करना है तो उनके लिए एक अच्छा विकल्प है ये। और अगेन मैं ये बोलना चाहूँगा कि एनएफओ आ रहा है और एनएफओ की वजह से लेके किसी भी फंड में निवेश ना करें, पहले अपने आप पोर्टफोलियो को देख लें और आप देखें कहाँ पे गैप है। यदि मल्टी एसेट कैटेगरी आपके उसमें नहीं है तो फिर ये एक अच्छा विकल्प है जो एक्सिस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको मिल रहा है, उसमें आप निवेश कर सकते हैं। सर मल्टी एसेट फंड को अगर मैं इससे कंपेयर करूं, मल्टी एसेट एक्टिव एफओएफ को कंपेयर करूं तो ये कितना उससे अलग है और ये कैसे एक तरह से अगर निवेशकों के रिटर्न के लिहाज से अगर हम लोग देखें तो कितना ज़्यादा इसमें फ़र्क हो जाता है? अभिषेक, मल्टी एसेट फंड एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे इतना ज़्यादा आप बोलेंगे वेरिएंस है या इतना ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि कुछ मल्टी एसेट फंड्स ऐसे होते हैं जो यूएस इक्विटीज़, इंडियन इक्विटीज़, डेट इक्विटी और उसके बाद में गोल्ड के बाद गोल्ड सिल्वर और उसमें और कॉपर का भी जो है वो लोग एक्सपोजर देते हैं। कुछ मल्टी एसेट फंड ऐसे हैं जो यूएस इक्विटीज़ में एक्सपोजर नहीं देते, जैसे अभी एक्सिस का अगर आप देखेंगे। और अगेन बहुत सारे फंड हाउसेस जो हैं, कुछ जो मल्टी एसेट फंड है वो इक्विटी टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 60%, 65% के ऊपर अपना इक्विटी का कंपोनेंट रखते हैं। और कुछ फंड हाउसेस जो हैं वो मल्टी एसेट में उनको क्योंकि एफओएफ रूट से है तो 2 इयर्स के बाद में आपका टैक्सेशन 12.5% हो जाता है, तो उनको ये लगता है कि वो निवेशक आए जो थोड़ा 2 साल और 3 साल के ऊपर का व्यू रखते हैं, तो वहाँ पे वो अपना गोल्ड का जो निवेश है वो थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं या इक्विटीज़ का कट डाउन कर देंगे ताकि उनको जो अदर एसेट्स हैं जैसे गोल्ड सिल्वर हो गया उसमें एक्सपोजर वो बढ़ा लें अपना। तो हर एक फंड मैनेजर का अपना थॉट प्रोसेस है। तो बहुत एक रेंज है मल्टी एसेट फंड्स में। अगर आप मल्टी एसेट फंड की बात करें तो यहाँ पे निवेशकों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर अभी आपका जो पहला हमने इसके एनएफओ की से पहले जो हमने एक पोर्टफोलियो रिव्यू किया, अब वहाँ पे एक निवेशक हैं जो ऑलरेडी यूएस इक्विटी में निवेश कर रहे हैं और हमने उनको बोला कि आप अपना गोल्ड सिल्वर में ऐड करिए। अब ऐसे केस में ये एक अच्छा विकल्प हो गया उनके लिए कि अगर एक्सिस का अगर आपने ये
एनएफओ ले लिया क्योंकि हमने उनको मोतीलाल का जो है गोल्ड सिल्वर फंड बोला। बट अगर आप चाहें तो आप ये एक्सिस का एनएफओ भी ले सकते हैं, बिकॉज इसमें आपको गोल्ड सिल्वर का एक्सपोजर भी मिल जाएगा और इसमें आपको फंड ऑफ फंड रूट से इक्विटी एक्सपोजर भी मिल जाएगा। तो पॉइंट ये होता है कि हर एक निवेशक को ये देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर मेरे फंड में पोर्टफोलियो में ऑलरेडी गोल्ड सिल्वर का एक्सपोजर बहुत अधिक है तो ऐसे निवेशकों को मल्टी एसेट फंड में जाने की ज़रूरत नहीं है। बट ऐसे निवेशक जो गोल्ड सिल्वर में निवेश नहीं किया उन्होंने और उनको लगता है कि मुझसे मिस हो गया, या कुछ निवेशक ऐसे भी होंगे जो डायरेक्ट यूएस इक्विटीज या इंटरनेशनल इक्विटीज में एक्सपोजर उनका नहीं है बट वो लेना चाहते हैं, बट थोड़ा डरते हैं कि मैं डायरेक्ट एक्सपोजर ना लूं, तो उनके लिए वो मल्टी एसेट फंड बहुत अच्छा है जहां पे यूएस इक्विटीज में भी एक्सपोजर है, गोल्ड सिल्वर में भी है, इंडियन इक्विटीज में भी है। तो ये हर एक, देखिए क्या होता है अभिषेक जी, अगर आप देखें फंड हाउसेज की एक पूरी बास्केट है मल्टी एसेट फंड की, उस बास्केट में से आप चूज करें कि आपके लिए कौन सा सही है। वो आप अपने किसी एडवाइजर की सलाह लें, और अगर जो लोग DIY मॉडल यूज करते हैं यानी डू इट योरसेल्फ खुद करते हैं तो थोड़ा उनको ये स्टडी करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभिषेक जी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि किस क्राइटेरिया पे हम फंड को सिलेक्ट करें, तो मैंने ये बोला था कि पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्ट जरूर देखें कि अंडरलाइन क्या है, कहाँ पे फंड मैनेजर निवेश करने वाला है। तो आप अपने पोर्टफोलियो को जब बनाते हो ये जरूर देखें कि गैप कहाँ पे है मेरा और कहाँ पे मेरा जो एसेट है वो मिसिंग है, उसके हिसाब से फिर मुझे ये चूज करना है मेरे लिए कौन सा सही है। सर, ये अगर हम निवेशकों के लिहाज से अगर देखें तो किन निवेशकों के साथ टारगेट करके एक तरह से ये फंड लाया गया है और कितने समय का हॉरिजॉन होना चाहिए ऐसे फंड्स में निवेश करने के लिए? मल्टी एसेट फंड अगर हम ये बोलें कि थोड़ा सा लेस वोलेटाइल होता है एज कंपेयर टू अदर, तो भी ये 5 ईयर प्लस काइंड ऑफ होराइजन में आना चाहिए। और पहला तो ये हो गया कि अगेन ये 5-7 साल के ऊपर निवेश होगा तो 1 साल 2 साल लेके आप इसमें ना आए। पहला बहुत ही क्लियर अभिषेक जी मैं ये बोलूंगा कि इंडिकेटर है कि ये फंड आपका 5 ईयर प्लस होराइजन होगा तो ही आप इसमें निवेश करें। सेकंड, अगेन आप ये देखें कि मेरे पोर्टफोलियो में कहाँ पे जो निवेश है, क्योंकि जब हमने बात की कि पोर्टफोलियो जो है वो 5 या 6 या 7 के जो फंड्स हैं उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब किसी वजह से आपके पास ऑलरेडी 4-5 फंड हैं जो, और आई वुड से कि 7-8-9 फंड हो चुके हैं, तो वहाँ पे अगर आपको कंसोलिडेट करना है तो गोल्ड सिल्वर का भी एक्सपोजर चाहिए, यूएस इक्विटी का भी एक्सपोजर चाहिए, तो कोई एक ऐसा मल्टी एसेट फंड ले ले जो यूएस इक्विटीज का भी एक्सपोजर देता हो, गोल्ड सिल्वर का भी देता हो, तो आपके क्या नंबर ऑफ फंड्स कम हो जाएंगे और आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा कंसोलिडेट हो जाएगा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मुझे कहाँ पे एक्सपोजर लेना है, उसको देखते हुए लें। और अगेन एक चीज़ और बहुत इसमें ज़रूरी है कि वो निवेशक जो पिछले 10-15-20 साल से अपना निवेश चला रहे थे अभिषेक, और आने वाले 5-7 साल में वो रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, अब उनको अपने जो मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स हैं उनको कट डाउन करना पड़ेगा, उनकी रेशो कम करनी पड़ेगी, और मल्टी एसेट, बैलेंस एडवांटेज फंड्स, थोड़े से लार्ज कैप ओरिएंटेशन वाले ऐसे फंड्स में उनका जो है पोर्टफोलियो धीरे धीरे शिफ्ट करना ज़रूरी है। ऐसे निवेशकों के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने वो पोर्टफोलियो में मल्टी एसेट, बैलेंस एडवांटेज काइंड ऑफ जो फंड्स होते हैं उनको आप ऐड करना शुरू कर दें, और हाई रिस्क वाले जो फंड्स हैं वहाँ से आप धीरे धीरे कट डाउन करना शुरू करें। तो ये उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट फंड बन जाता है जो अपने पोर्टफोलियो को वेरी हाई रिस्क टू मॉडरेट और लो रिस्क जोन में आ रहे हैं, स्पेशली जो लोग अपनी रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं अगले आने वाले 4-5-6 साल में जिनकी रिटायरमेंट आने वाली है।